श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह सात गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को सबके नज़रों में और उनके स्वयं के नज़रों में पूजनीय बना दिया। और रामायण से हम ऐसे ही पूजनीय भगवान के अनन्य भक्त श्री भरत जी इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। जहाँ भरत
अपने जीवन में जिन कसौटियों पर खरे उतरे उनकी हम तुलना अपने जीवन में कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे टेस्ट, ऐसी ऐसी परीक्षाएं कि जो प्रभु श्री राम भी जब भरत के विषय में लक्ष्मण से चर्चा किए तो उनकी भी आंखें नम हो जाती थी, प्रभु श्री राम की भी आंखें भर आती थी। तो यहाँ पर भरत जो कि गलत फहमी का शिकार हुए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 व्यक्तियों के द्वारा गलत फहमी का शिकार, और इससे हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि उन्होंने उनके जीवन का ये जो दौर, जहाँ तकरीबन हर एक शख्स जो उनसे संबंधित निकट से या दूर से उन पर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा रहा था। Learn the art of acceptance before building expectations। तो इस मुद्दे पर हम कई हमारे सेटिंग्स में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ ये जो अहम मुद्दा हमारे जीवन का कि एक है हमारे जीवन का कड़वा सच्चाई जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है या की जाती है, या हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, या भविष्य की जो सच्चाई है उसका निर्माण करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, और फिर वो बनाने के पश्चात हम अपेक्षा कुछ और रखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो 5 पैसे का सर्कस, ये विनोदी कथा सुनाए। हम सब कई बार इसके ऊपर ड्रामा भी किया है, इतनी बार सुना है, सुनाया है, परंतु जीवन की सच्चाई है कि सर्कस देखना है 5 पैसे में और पूरा देखना है, और सारे कर्तव्य वो सर्कस दिखाना चाहिए, परंतु हम देंगे कितना? 5 पैसा। तो हाँ, इस अपेक्षा में हम उस टेंट में प्रवेश करते हैं, उस सर्कस के टेंट में प्रवेश करते हैं, और लात घूंसे पड़ने के बावजूद हम दूसरों को ये दर्शाना नहीं चाहते कि हम पिट के आए हैं। उल्टा हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरा निर्णय सही था, इस सर्कस को देखने का मेरा निर्णय सही था, और मैं मशवरा दे रहा हूं, बाकियों को देता हूं मशवरा जो लाइन में खड़े हैं, मैं मशवरा दे रहा हूं कि जो मैंने निर्णय लिया, यदि तुम लोग सब वो निर्णय नहीं लोगे तो पिटोगे। A big part of what is wrong is the attempt to set everything right। यदि आपको याद है, पिछले सेटिंग में हमने वो ऊंटों का उदाहरण लिया था कि गुरुजी ने इस व्यक्ति को, जिसने प्रश्न पूछा कि मैं अपने जीवन में सारी समस्याओं का समाधान कैसे करा कर रखूं, तो 50 ऊंट दे दिए, रात को इन सब ऊंटों को बिठा कर रखना। तो हमारे जीवन की समस्याएं इन ऊंटों के समान हैं। कभी तो बारिश हमें बहुत अच्छी लगती है,
ये पूछते रहते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है। बारिश का मौसम शुरू हो गया, फिर जब बारिश मूसलाधार होने लगती है तो बंद कब होगी। तो ये जो मौसम में फेरबदल होता रहता है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी मौसम, उसकी हमें अपेक्षाएं होती हैं, हम उन्हें ठीक दुरुस्त करना चाहते हैं, और जब कर लेते हैं तब फिर उसमें बोरियत हो जाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो बोरियत हो जाती है। जब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो फिर हम आतुर हो जाते हैं। तो या तो आतुरता या बोरियत, हर समय हम इसी कश्मकश में जीते रहते हैं। तो आपको एक बहुत विनोदी वीडियो दिखाएंगे। ये जो स्लाइड है, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग इज टू अटेम्प्ट टू सेट एवरीथिंग राइट। तो कई बार माँ बाप ने देखा होगा कि बच्चों को यदि 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर ये तीनों कौन हैं? ट्रिपलेट्स हैं। तो ये ट्रिपलेट्स बच्चों को सजा कर, संवार कर, ठीक रखना, ये हमारे जीवन में हमारी समस्याओं को सजा कर, संवार कर, उसका समाधान ढूंढकर ठीक रखने के समान है। 快起来，快起来，快起来，宝宝，快起来，快起来，快起来！你马上还这么烦你？宝宝，快起来，快起来，快起来！宝宝，快起来，快起来！宝宝，快起来，宝宝，宝宝，快起来，快起来，快起来，快起来，快起来！宝宝，快起来，快起来，快起来，快起来，快起来，快起来！慢点，慢点，慢点，宝宝，慢点，慢点！你这里怎么搞的？ तो जब दूसरे हमारे जीवन को देखते हैं तो ऐसे ही हंसते हैं कि ये बेचारा एक समस्या को ठीक करने जाता है, उसे कपड़े पहनाने जाता है, उसे सजा लेता है, और फिर दूसरी समस्या वो निर्वस्त्र हो जाती है ना। Acceptance of reality saves our energy and gives us more time to do something constructive. मैं जब बम्बई में था चौपाटी मंदिर में, तो वहाँ एक कांग्रीगेशन प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, और उन्होंने उस कांग्रीगेशन प्रोग्राम को बहुत एक यूनिक एम्बियंस में सेटअप किया था। शाम के समय उनके क्लब हाउस में, और उनके क्लब हाउस में उनका जो रिसेंटली डेवलप्ड लॉन, उस लॉन पर वो प्रोग्राम अरेंज हुआ था शाम के समय, और सेटिंग बहुत अच्छा था, जहाँ डिम लाइट्स और एक तरफ स्विमिंग पूल, और ये मौसम भी इतना अच्छा था उस समय। और वो जो लॉन था, वो लॉन पर जो उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट और जो स्टेज वगैरह और साउंड सिस्टम, और वो दिवाली के आसपास का समय था, तो सब जगह पर लाइटिंग्स बहुत सुंदर थी। तो केवल उस प्रकार का जो सेटअप था, वो देखकर कोई व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो जाए और इच्छा हो जाए वो प्रोग्राम अटेंड करने की। तो बहुत से वहाँ पूरे कॉलोनी के सारे लोग आए प्रोग्राम के लिए। एक्सपेक्टेशंस क्या था कि ये एक यादगार प्रोग्राम रहेगा, बहुत पब्लिसिटी,
टॉपिक के साथ उसका वो पोस्टर वगैरह लगाया था, पर्सनल इनविटेशंस दिया गया था, फीस्ट, बहुत नामी केटरर को बुलाकर फीस्ट आयोजित किया गया था। एक माइनर चीज़ जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा एम्बियंस क्या था प्रोग्राम का, ओपन में था, लॉन में। तो शाम के समय और वो चारों ओर वहाँ पर सब हरियाली, झाड़ियाँ और ये लॉन, जिसके वजह से इतने बड़े बड़े मच्छर, और वो मच्छर एक नहीं दो नहीं, इतने मच्छर थे कि मैं कीर्तन करने के लिए, जय राधा माधव गाने के लिए मुंह खोला तो मेरे मुंह में एक हाथ वो जाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए थे, और अगर ज़्यादा मैं खोलता तो उस फीस्ट का स्टार्टर्स कुछ और होता। तो कल्पना कीजिए ये तो मेरा हाल था, बाकी जो ऑडियंस में बैठे थे वो तो झाड़ियों की और नज़दीक थे, मैं तो कम से कम एक स्टेज पर बैठा था। तो उन्होंने पंखे लाए, फिर उस ऑफ कोर्स प्रोग्राम वहाँ पर बीच में उसको पॉज देना पड़ा, पंखे लेकर आए, कुछ नहीं हुआ। वो कछुआ छाप अगरबत्तियाँ वो सब जलाई, क्योंकि वो गुड नाइट वगैरह तो कहीं पे कुछ सॉकेट था नहीं लगाने के लिए, तो कछुआ छाप अगरबत्तियाँ, और मैंने देखा वो कछुआ छाप अगरबत्ती यहाँ पर मेरे यहाँ जलाई हुई है और उस अगरबत्ती के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है। मानो अगरबत्ती से उस मच्छर की आरती उतार रहे हैं कोई। तो उन्होंने कुछ 15-20 मिनट तक बहुत कुछ प्रयास किया, लोगों को इतने मच्छर काट रहे थे, बस ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा हम लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन में भी वो ऐसा नहीं कि मच्छर बैठकर कोरस में गाएंगे, वो तो अपना काम करते रहेंगे। तो सिटिंग कीर्तन भी नहीं पॉसिबल था। सो फाइनली जो हम लोग हमारे प्रीचिंग में अलग अलग लेवल्स पे करते हैं ना, कि पहले एक बेसिक लेक्चर देते हैं, फिर उसके बाद में उनको कीर्तन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कौन सा कीर्तन? सिटिंग कीर्तन से। फिर लास्ट में होता है डांसिंग कीर्तन। यहाँ पे डायरेक्टली मच्छरों की कृपा से, क्योंकि कोई सिटिंग कीर्तन कर ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्टली डांसिंग कीर्तन, और डांसिंग कीर्तन में फिर कोई भी उन मच्छरों से परेशान नहीं हुआ। और फाइनली सबका कंक्लूजन यही था कि सही में ये यादगार प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम को हम कभी नहीं भूलेंगे, कि हम जिस अपेक्षा से आए थे उस, और जो अपेक्षा हमने कभी नहीं की थी, कभी उन्होंने, और ये लोग सब बड़े बड़े ऑफिसर्स उस कंपनी के, ये कभी सोचे नहीं थे कि इस प्रकार से सबके सामने लॉन में वो पागलों की तरह नाचेंगे। किसकी कृपा? मच्छरों की कृपा। तो क्या है ये मुद्दा, कि जब रियलिटी वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत है, अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लो तो आप बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हो। यू कैन सेव टाइम टू डू मैनी थिंग्स कंस्ट्रक्टिवली। तो याद है इस विषय में हमने कहा था, जब जिंदगी देती है तो जताती नहीं, और जब लेती है तो शर्माती नहीं। ये उसूल है जिंदगी का। इसलिए जब जिंदगी हमें बिना हमारे लायकी के देते रहे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी फिर चाहे हम अपने आप को कितना लायक माने या न माने, जब लेना शुरू करेगी
तो फिर खून के आंसू बाहर निकलेंगे। एक्सेप्टिंग रियलिटी is not agreeing with things, not becoming lazy, not becoming irresponsible. तो अंततः इस स्लाइड का मतलब क्या है कि शराफत का जीवन जिए। इसका मतलब ये है कि चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी खुराफाती हो, हम उस प्रकार से व्यवहार इसलिए नहीं कर रहे, कब तक नहीं कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शराफत हम में है, क्योंकि हमें शराफत दिखानी है। नहीं तो कहते हैं कि हम यदि अपने पे उतर आएं, बोलते हैं ना, यदि हम अपने पे उतर आएं तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा। इसलिए उस अंतर को मेंटेन करने के लिए हम शराफत दिखाते हैं। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स कॉलिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट रियलिटी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास मुस्कुराने की वजह है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं को रत्ती भर भी नहीं कदर देगी। इसलिए मुस्कुराते रहो। आंसुओं की रत्ती भर कदर नहीं होने वाली, तो इससे अच्छा है मुस्कुराते रहें। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कई बार हमारे स्वयं के कुछ प्रश्नों का जो हम हमारे जीवन में जीते हुए पूछते हैं, और पता करें कि क्या इन प्रश्नों के उत्तर इतने आसान हो सकते हैं या कभी मिल पाएंगे ऐसे समस्याओं का समाधान। तो इसलिए इसको हमने टाइटल दिया है लेट गो। तो यदि कोई एग्जाम में फेल हो गया तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, इज इट अ लॉ दैट यू विल पास एवरी एग्जाम ऑफ योर लाइफ। यदि मैं उपस्थित यहाँ भक्तों को पूछूं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स है जो अपने जीवन में कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। कोई है फेल नहीं हुआ? कृष्णन प्रभु कभी फेल नहीं हुए। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम लिखा है, स्कूल कॉलेज खाली केवल उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसके अंदर पूरा जीवन इंक्लूड होता है। हमारे जीवन की परीक्षाएं और ऐसी ऐसी परीक्षाओं का पेपर हमको मिलता है, तो उन सब में क्या हम हर समय पास हुए हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सब वाकिफ हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के विषय में बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपने ज़माने के और आज तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने आप का एक सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात वैज्ञानिक बताया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन डिडंट नो हाउ टू शेव हिमसेल्फ। खुद की दाढ़ी करना नहीं आता था उनको। Albert Einstein didn't know how to drive a car. Albert Einstein didn't know how to swim. Albert Einstein के पास उसकी एक बिल्ली थी, पेट कैट।
तो उस बिल्ली ने, और बिल्ली के लिए वहाँ विदेशों में क्या करते हैं कि वो दरवाजे पर एक कैट डोर होता है या कैट विंडो होता है, वो बना कर रखते हैं। तो बिल्ली अंदर बाहर जाने के लिए तो हर बार दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग इंडिया में होता है चिट्ठी डालने के लिए एक स्लॉट होता है, तो वैसे कैट विंडो होता है दरवाजे में निकाला हुआ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने बिल्ली के लिए वो कैट विंडो निकाला था, और बिल्ली ने फिर एक बच्चा दिया। तो सोचो एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या दिमाग है, और उन्होंने क्या किया, उसके बगल में छोटा विंडो निकाला उस बच्चे के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो नौकर था वो देख रहा था, और वो सोच रहा था कि सही में ये साइंटिस्ट है। आप लोग भी सोचे कि नहीं कि यदि वो बिल्ली के बच्चे की माँ ऑलरेडी उस विंडो से आ सकती तो बच्चा नहीं आ सकता क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन को चमका नहीं, जैसे हम लोग बोलते ना, ये बात चमकी नहीं, पेटला नहीं। सही बोला? सुत्सावला नहीं, ये भी ठीक है। हाँ सॉरी, कुछ तो गलत होना चाहिए ना, नहीं तो नरसिंह कृपा प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? यदि जंगल में रेस की स्पर्धा है तो उसमें हाथी कौन से नंबर पर आएगा? हाथी और खरगोश के बीच में रेस हुआ, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली खरगोश जीतेगा। तो जीता हुआ खरगोश हाथी पर हंस रहा है, परंतु जब वही हाथी मंदिर में लाया गया और मंदिर के जो भगवान हैं, जो उत्सव मूर्ति को उस हाथी के ऊपर उनको सजाया गया, तो उन भगवान के साथ सभी हाथी को भी नमस्कार कर रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे। गुरुवायूर मंदिर में आप जाओगे, वहाँ पर भगवान श्री गुरुवायूर की जो यात्रा, शोभा यात्रा रोज निकलती है, वो खरगोश के ऊपर नहीं निकलती। किसके ऊपर निकलती है? हाथी के ऊपर निकलती। तो हाथी वो दौड़ की स्पर्धा में फेल हुआ, परंतु कहीं और वो उत्तीर्ण हुआ। Failing in exam, is it a law that you will pass every exam of your life? Relationships. Boyfriend or girlfriend broke up. Is it a rule that every relationship will be equally successful? कहीं पर कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपके जीवन में हर एक संबंध आपका, अब हम खुद अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं, कि यदि हमारे संबंधों में हम किसी एक व्यक्ति के साथ बनती नहीं, चाहे मान लो वो हमारे खुद के पारिवारिक सदस्य हों, एक भाई से नहीं बनती, हो सकता है बहन से बनती हो, भाई बहन दोनों से नहीं बनती, तो हो सकता है कि कजिन से, किसी कजिन से बनती हो, पिताजी से नहीं बनती माँ से बनती होगी, माँ से नहीं बनती पिताजी से बनती होगी, बीवी से नहीं बनती बीवी की बहन से बनती होगी। तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई नहीं बोल सकता कि मेरे लाइफ में ऐसा एक भी संबंध नहीं है जो वर्केबल नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है। हाँ, और कोई ये भी नहीं बोल सकता धड़ल्ले से, कोई धड़ल्ले से ये भी नहीं बोल सकता
कि मेरे जीवन के हर एक संबंध फुल 36 से 36 गुण मिल रहे हैं उसमें। कोई बोल सकता है। हमारे शिला प्रभुपाद जी, अब देखिए शिला प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना की और कितने सैकड़ों शिष्य और अब तक तो लाखों फॉलोअर्स हो गए। सारे शिला प्रभुपाद जी को क्या कहते हैं? ही इज आवर एवर वेल विशर, है ना? तो सोचिए कि कितने संबंध जुड़े शिला प्रभुपाद के साथ, कितनों के और कितनों के आगे भी जुड़ते रहेंगे। परंतु शिला प्रभुपाद की पत्नी, प्रभुपाद का संबंध शिला प्रभुपाद उनके स्वयं की धर्मपत्नी के साथ कैसा रहा, हम लीलामृत में पढ़ते हैं। नहीं बनती थी, उन दोनों में नहीं बनती थी। मैंने शायद पहले भी ये सुनाया होगा ये किस्सा। मेरा फर्स्ट इस्कॉन का प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया, वो मैंने अटेंड किया था कानपुर आईआईटी में। तो कानपुर में उस समय मैं पोस्टेड था, तो मुझे हमारे बड़े भाई उन्होंने लेटर लिखा था कि कानपुर इस्कॉन कहीं है तो ढूंढो। तो उन्होंने कहीं से पता लगाया कि उस समय तो कुछ कानपुर इस्कॉन था नहीं, लेकिन कानपुर आईआईटी में प्रोग्राम होता था। तो मैं जहाँ पोस्टेड था वहाँ से कानपुर आईआईटी बहुत दूर। तो वो होता है ना टमटम, वो किया, बस किया, रिक्शा, फिर पैदल, फिर फाइनली प्रोग्राम पर पहुँचा। तो किसी के घर पर वो प्रोग्राम, पूछते पूछते, और एंट्रेंस ऐसे नहीं था क्योंकि एयरफोर्स में था तो आई कार्ड दिखाकर एंट्रेंस मिल जाता था, तो अलाउ किया, नहीं तो किसी को ऐसे एंट्रेंस नहीं देते वो लोग। तो वहाँ पर किसी के घर पर प्रोग्राम, तो मैं पहुँचा तो केवल जो होस्ट और एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति थे उधर। तो मुझे लगा शायद इस्कॉन का सेंटर, मैंने कहा ये इस्कॉन का सेंटर है। बोले नहीं 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 नहीं, इस्कॉन के प्रोग्राम यहाँ पे हर हफ्ते होते हैं, आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत इस्कॉन के विषय में जानना शुरू किया हूँ इस्कॉन चौपाटी के द्वारा। इस्कॉन चौपाटी, आज का लेक्चर आप ही देंगे। मुझे पता भी नहीं कि प्रोग्राम क्या होता है, सीधा आपका आज का लेक्चर आप ही देंगे। तो मैंने कहा कि देखिए मैं कभी उस मंदिर में गया भी नहीं हूँ, मेरा भाई वहाँ जाता है। तो ओह अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट टाइम किसी, अच्छा ठीक है, आप हमारी तरह आ जाइए, बैठ जाइए। फिर प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो जो प्रवक्ता थे बहुत अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया, प्रभुपाद लीलामृत पे लेक्चर दिया। तो अभी भी मुझे याद है, उन्होंने प्रभुपाद और प्रभुपाद की जो पत्नी, उनके संबंध के विषय में वो बता रहे थे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद जी का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से था। प्रभुपाद जी का दाम्पत्य जीवन डामाडोल था, डामाडोल था। और कैसे डामाडोल था? जैसे कि कोई ऐसा वाहन जिसके एक तरफ ट्रैक्टर का टायर हो और दूसरी तरफ स्कूटर का टायर हो। तो ऐसे वाहन को कोई कैसे चलाएगा? ट्रैक्टर का टायर और एक तरफ स्कूटर का टायर। तो प्रभुपाद का दाम्पत्य जीवन कुछ इसी प्रकार का था। अभी तक मुझे वो एग्जाम्पल याद है। फिर जाके मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया कि आप बहुत अच्छा ये लेक्चर दिया आपने, मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ और भी जानना है, मेरे भाई ने मुझे भेजा। उसने कहा मुझसे मत पूछिए, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आप इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है। मुझे कोई लेना देना नहीं इस्कॉन से। बोला अभी आपने लेक्चर दिया 1 घंटे का। बोला नहीं, इनके पास कोई स्पीकर नहीं होता तो ये मुझे बुक दे देते हैं 1 हफ्ते पहले
क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चर्स वगैरह मैं बहुत देता रहता हूँ, तो ये लोग मुझे बुक दे देते हैं कि आप लेक्चर दीजिए, इस टॉपिक पे आप 1 हफ्ते प्रिपेयर कीजिए, तो मैं प्रिपेयर करके लेक्चर देता हूँ। इस्कॉन के बारे में कुछ जानना है तो ये इन लोगों से पूछिए। तो पॉइंट क्या है कि इवन प्रभुपाद, he didn't have every single relationship all ironed out, because that's not possible. इस दुनिया में ये संभव ही नहीं है। फिर I am not so good looking. Is it compulsory that everyone has to be handsome? अरे जो हैंडसम है उनको देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, है कि नहीं? सभी हैंडसम होंगे तो कोई 2 हैंडसम एक दूसरे को कभी देखते नहीं, बाय द वे, कभी एक दूसरे को देखते नहीं वो लोग। इनफैक्ट एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, वो इतनी फेमस थी उसकी ब्यूटी की वजह से। तो जब अब बुढ़ापा जो है, वो बोलते हैं डजंट स्पेयर एनीवन, वेदर यू आर द मिस वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो कुछ हो। तो पहली झुर्री, फर्स्ट रिंकल ऑन हर चीक्स, कुडंट टॉलरेट ही नहीं कर पाई वो। उसके चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ सकती हैं? कमिटेड सुसाइड। अब आप देखो, साधारण जैसे दिखने वाले कितनी झुर्रियां ले लेके घूमते रहते हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, कोई बिल्डिंगों से नहीं कूद रहे हैं, कोई अपने आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर प्रकार की चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। Many times we find that people who are not so good looking, they have the most beautiful heart. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि beautiful people cannot have beautiful heart, but what is more important is to have a beautiful heart than just a good looking face. I am not so healthy. बहुत बार जब हमारे हेल्थ को लेकर हम परेशान रहते हैं कि अरे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे माइग्रेन है, ये है वो, तो हो सकता है कि हमारे कुछ पुर्जे काम नहीं कर रहे होंगे ठीक से। बट बहुत बार हमारे कुछ दूसरे लिम्स ऐसे हैं कि जो इतने हेल्दी हैं। कई बार आप देखो कि जो इतना शराब पीते हैं, उनको कई बार कोई भी इस प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं होती। अब ये बात अलग है, हम यहाँ पर कर्म का प्रिंसिपल बीच में नहीं ला रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो है ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अभी जो भी कुछ वो कर रहा है आगे चलकर उसको भुगतेगा, परंतु कुछ भी अंट शंट खा लेते हैं, पी लेते हैं। और आप देखो कई लोग, वो लोग थोड़ा सा भी खाते हैं फूल जाते हैं, है ना? दे बलून अप, लिटिल बिट दे ईट, दे बलून अप। एंड सम पीपल दे ट्रीट देयर टंग एज अ कन्वेयर बेल्ट। असेंबली लाइन होता है ना फैक्ट्री का, कन्वेयर बेल्ट, और कुछ नहीं होता है उनको। तो जो इतना सा खा के फूल जाते हैं, वो वरदान मांगते हैं भगवान से कि काश इस प्रकार का एक मैकेनिज्म मेरे अंदर भी क्यों नहीं फिट हो जाता। जैसे हम कहते हैं ना, आजकल की एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमको कैसे कंफ्यूजन में डालती है।
कि एक तरफ जो फास्ट फूड्स है उनका एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे वो लोग, बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो, तो उसका दिखाएंगे, और दूसरी तरफ वो उसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 0 फिगर वाले सेलिब्रिटीज, जो उसको कभी खाते नहीं होंगे, वो लोग खाली फोटो खिंचाने के लिए हाथ में लिया है। तो आप देख रहे हो वो बर्गर, दिखने में उसको हाई रेजोल्यूशन का फोटो है, दिखने में उसको वो इतना अच्छा दिखाते हैं, और फिर आप उस सेलिब्रिटी को देख रहे हो तो फिगर भी ऐसा चाहिए और ये भी खाना है, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बार होगा ऐसा कि हो सकता है कि किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, लिवर उसका बहुत अच्छा है, एकदम पावरफुल लिवर है। किसी का हार्ट पावरफुल है, लिवर कमज़ोर है। किसी का हार्ट और लिवर दोनों पावरफुल है, किडनी में स्टोन है, इतना सा स्टोन है, और इतने से स्टोन ने उसके हार्ट को ऊपर नीचे कर दिया है, और उसको पता ही नहीं कि लिवर ज़रूरी है कि नहीं है। अभी तो वो इतना सा पत्थर जो है उसको बाहर निकालना है, उसके पीछे पूरी कायनात को लगा देता है वो। हाँ, उस इतने से पत्थर को बाहर निकालने के लिए पूरी कायनात को लगा देता है। ऐसे ही है, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, पूछिए कि पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये वाली बीमारी है, आप नब्ज़ देखते हो, ये बीमारी, उसकी ठीक करने जाते हो, फिर उसके बाद जैसे वो बीमारी ठीक हुई, या फिर डॉक्टर वो मेडिसिन्स भी देते हैं, तो एक चीज़ ठीक हुई, सर दर्द ठीक करने के लिए कोई दवाई दी तो एसिडिटी बढ़ गया, फिर उसके लिए दूसरा एंटासिड देना पड़ता है, ये वो एंटासिड ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर उसके लिए उसको लैक्सेटिव दो, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, अब उसको रोकने के लिए दूसरी दवाई दो। क्या है वो जो वीडियो देखा, एक बच्चे को आप सुलाने जाओ, दूसरे जो हैं वो आपके नाक में दम कर देते हैं। Some people are not happy with me. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, कि चाहे वो मेरे सोसाइटी के कुछ लोग हों, चाहे वो मेरे फैमिली के कुछ लोग हों, चाहे वो राधा मदन गोपाल के डिवोटी कम्युनिटी के लोग हों, सब लोग वही तिलक लगा के, वही महामंत्र, वही भगवत गीता, क्यों सब मुझसे खुश क्यों नहीं है? अरे मैं भी तो उन्हीं मदन गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ, अरे मैं भी तो वही बिना प्याज लहसुन का खाना खा रहा हूँ। तो जब ये प्रश्न उठता है तो इसका आंसर, एम आई हैप्पी विथ एवरीवन? क्या मैं सबसे खुश हूं क्या? जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी मुझसे खुश होने चाहिए, एम आई हैप्पी विथ एवरीवन? तो जैसा बोगे वैसा मिलेगा। यदि मैं खुश नहीं हूं इन से, और उसकी लिस्ट बढ़ते जा रही है, तो उसी प्रकार से ये लिस्ट भी बढ़ती जाएगी कि इतने 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 मुझसे खुश नहीं है। आज आपको एक फॉर्मूला दूं मैं कि कैसे आप हर किसी से खुश रह सकते हैं और हर कोई आपसे खुश रह सकता है। फॉर्मूला सीखना चाहेंगे? ये नहीं कि मैं कोई सक्सेसफुल हूं उसके अंदर, लेकिन जो थोड़ा बहुत तजुर्बा, उसके आधार पर एक फॉर्मूला आपको हम शेयर करना चाहेंगे। यदि हर कोई व्यक्ति आपसे खुश है, हर कोई व्यक्ति आपसे खुश है, तो समझ लो कि आपने बहुतों के साथ समझौते किए हैं। समझौते समझते हैं ना? क्योंकि जब तक आप समझौते नहीं करोगे, आप अड़े रहोगे,
तो बहुत से दुश्मन बनते रहेंगे, आपके बनते रहेंगे। अब यहाँ पर समझौते करने का मतलब ये नहीं कि आप आपके प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करो। समझौते करने का मतलब ये है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि हर कोई व्यक्ति आपसे खुश है तो समझ लेना कि आपने बहुतों के साथ समझौते किए होंगे। और यदि आप सबसे खुश हो, यदि आप सबसे खुश हो तो समझ लेना कि आपने बहुतों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा, तभी आप खुश रह सकते हो। आपको अगर सबसे खुश रहना है तो बहुतों की गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना होगा। और यदि आप चाहते हो कि सभी आपसे खुश रहें तो बहुतों के साथ आपको समझौते करने होंगे। जिंदगी को कुछ इस कदर हमने आसान बना लिया, जिंदगी को कुछ इस कदर हमने आसान बना लिया, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। और जैसे कलयुग बढ़ रहा है, बहुतों को माफ कर दिया और बहुतों से माफी मांग ली। खाली किसी से नहीं, बहुतों से। I took wrong decisions in my life. यहाँ पर उपस्थित हम सब बेधड़क निडर होके या फिर बिना किसी शर्मो हया से बोल सकते हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी में गलत निर्णय लिए, छोटे या बड़े, है ना? लिए कि नहीं लिए? गलत निर्णय हमने लिए। तो प्रश्न ये पूछो, हैवंट पीपल अराउंड यू टेकन एनी रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ? हाँ, यदि इस पूरे जहान में आप अकेले हैं जिसने गलत निर्णय लिया है तो फिर शर्मिंदा होना वाजिब है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ये मिजरी लव्स कंपनी को प्रोपगेट कर रहे हैं कि मैंने अगर कोई गलत डिसीजन लिया या कोई व्यक्ति, मान लो कि दो भक्त, वो लोग वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी इस्कॉन में आके। दूसरा भी खिचड़ी खाते खाते, अच्छा कब आए थे तुम? 5 साल हो गए। ओह, मेरा 5 साल 1 महीना हो गया। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसमें आप तसल्ली लो कि ये 1 महीना सीनियर है मुझसे। किसमें? गलत डिसीजन लेने में। आप लोगों ने याहू कंपनी के विषय में सुना था ना? याहू, अभी याहू कंपनी, उसके विषय में कोई चर्चा भी नहीं करता। इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग। विच कंपनी? याहू कंपनी। तो उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट या पढ़िएगा। 1998 Yahoo refuses to buy Google for 1 million. सोचिए, गूगल कंपनी wanted to sell itself to Yahoo. Yahoo refused. 2002 Yahoo realizes its mistake and tries to buy Google for 3 billion. Google says give us 5 billion. Again Yahoo says no. Yahoo refuses to be sold to Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट याहू को खरीदना चाहता था। Finally 2016 Yahoo sold for only 4.6 billion to a company called Verizon, and it is no more existing. So this is a true analysis of one company committing biggest blunders of their life.
अब यहाँ पर हम लोग कोई याहू जैसी बड़ी कंपनी लेकर नहीं बैठे हुए हैं। यदि हमने हमारे बिजनेस में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए, यदि हमने हमारे फैमिली के सेटअप में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, यदि हमने हमारे करियर में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, तो कोई आसमान नहीं टूट कर गिर गया हमारे ऊपर। यहाँ पर ये खाली एक कंपनी का स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखें तो कम से कम इस स्लाइड को देखकर हम मन में थोड़ी तसल्ली लेकर बोल सकते हैं, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली तो जंगली सही, कहता है तो कहते हैं। Finally, I am not famous. So question क्या पूछा जा रहा है? Are all famous people happy? Recently, ये एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेशन में रहा है माइकल जैक्सन के ऊपर। हम सब माइकल जैक्सन के विषय में बहुत सुने देखे होंगे, कोई मिला तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सुना देखा होगा माइकल जैक्सन के विषय में। परंतु आप यदि उसकी पर्सनल लाइफ में जाकर झांको, इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जिसको कहते थे द वन एंड ओनली MJ, द वन एंड ओनली माइकल जैक्सन, उसकी पर्सनल लाइफ किस प्रकार की थी, वो कितने खौफ में अपना जीवन जीता था। खौफ समझते हैं, कितने डर में, कितने भय में वो अपना जीवन जीता था। कहानी नंबर 152, क्या पैसा ही सब कुछ है? माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया। उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि वह 150 साल तक जीवित रहे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्च देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंख या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था कि वह पैसे और अपनी प्रसिद्धि के बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। क्या आपको पता है माइकल जैक्सन की
अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को दोपहर के 3:15 बजे विकिपीडिया, ट्विटर, इंस्टेंट मैसेंजर यह सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा जाते हैं। सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। ऐसे प्रसंगों को जानकर कुछ गंभीर प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनका हम सभी को चिंतन अवश्य करना चाहिए। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? विचार कीजिए, हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्या हम पशुओं की तरह काम में जुटे नहीं रहते? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें। आजकल अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुतों का तो सिर्फ एक ही बच्चा है। तो फिर सोचिए कि हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम रोज अपने जीवन से कुछ समय निकालकर अपनी शांति के लिए, स्वयं के स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल सकते? हम कमाने के साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क के शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, ज्ञान और आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। वास्तव में विचार करें तो हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है और हमें ऐसा लगता है कि यह जमीन हमारी है। किसी के भी बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर ही राय मत बनाइए। इस कहानी का सार यही है कि धनवान होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ धन संबंधी ही विकल्प करना, सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए हम और आप जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमने बहुत मेहनत से और बहुत समय निकाल करके इस कहानी को बनाया। आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस कहानी को सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने ये कहानी अंत तक देखी और अपना बहुमूल्य समय इस कहानी को देखने में लगाया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था टाइम फैक्टर के बारे में। अ लिजर्ड किल्स अ फ्लाई। हम देखते हैं छिपकली जो है कैसे मच्छर हैं या मक्खी हैं, कीड़े हैं, उनको कैसे वो छिपकली खा लेती। अ लिजर्ड किल्स अ फ्लाई, अ फ्रॉग किल्स अ लिजर्ड, अ स्नेक kills that frog, eagle kills that snake, man may capture that eagle, but time kills them all. तो चाहे हम छिपकली हों, चाहे वो मक्खी मच्छर हों, चाहे वो मेंढक हों, चाहे सांप चील हो या मनुष्य हो या माइकल जैक्सन हो, जो भी हो, समय जो है, जो भगवान ने गीता में कह दिया कि अर्जुन ये सारे जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनको तुम इतना पहुंचा हुआ धुरंधर योद्धा मानते हो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे काल के रूप में मैं पहले से ही इन्हें ख़त्म कर चुका हूं। तुम केवल निमित्त मात्र बनो और उसका श्रेय हासिल करो। Whether it's the best times or the worst times, it's the only time we have. जैसे अक्सर हम एज अ डिवोटी
हमारी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, ये हमारा मन, ये हमारा जो मन है, इसके विषय में हम कितनी चर्चाएं करते हैं। बट लेट मी टेल यू, आवर माइंड इज द ओनली माइंड वी हैव। बहुत से ट्रांसप्लांट्स हो सकते हैं, आई ट्रांसप्लांट, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बट यू कैन नॉट हैव माइंड ट्रांसप्लांट। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये व्यक्ति, ये जो डिवोटी है, ये अभी बूढ़ा हो गया है लेकिन इसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो प्लीज़ मैं बुक करता हूँ। जैसे माइकल जैक्सन ने इतना सब कुछ डोनर्स को बुक कर रखा था, तो ये एडवांस डिवोटी का जो माइंड है वो ट्रांसप्लांट में कराना चाहता हूँ। द ओनली माइंड वी हैव इज आवर ओन माइंड। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म, नॉट ट्रांसप्लांट। इसलिए अंत में यदि हमें एक ऐसा जीवन जीना है जिस पर हम जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करें और जो परम सत्य है उसे प्राप्त करें, जस्ट ट्राई टू फॉलो दीज 3 A's: एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अवॉइड। एंड ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर हम एडजस्ट करने में तो बहुत माहिर हैं। हमने देखा है कि पाश्चात्य देश में वो लोग बिल्कुल भी एडजस्ट कर नहीं पाते, लेकिन इवन इंडियंस जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की जो आबो हवा है, वातावरण है, वहाँ की सरकार, वहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा इत्यादि, उसमें अपने आप को वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। भाषा समझ में नहीं भी आए, खान पान अच्छा नहीं भी लगे, फिर भी उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। पिज्ज़ा नहीं भी बोल पाए, पिज्ज़ा पिज्ज़ा बोल बोल के जी लेते हैं। हाँ? बर्गर नहीं भी बोल पाए, बुर्गर बुर्गर बोलकर खा लेते हैं। हमारे अंदर है, वी कैन एडजस्ट। So why not, if we can adjust just for living in some other country, why can't we adjust to go back home, back to Godhead? अगर हम किसी दूसरे देश, दूसरे सरकार, किसी दूसरे बॉस, दूसरे कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं एडजस्ट करते, तो यहाँ सबसे बड़े बॉस खड़े हैं और सबसे बड़े कंट्री नहीं, पूरे कंट्रीज, पूरे प्लैनेट, सबके अधिष्ठात्रा देव यहाँ पर खड़े हैं। और वो हमको क्या कह रहे हैं? ताम स्थितिक्षस्व भारत। वो बोल रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन के द्वारा हम सबको बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत तुम यहाँ पर एडजस्ट कर लो, बाकी मैं संभाल रहा हूँ। तो यदि वो इतना आश्वासन हमें दे रहे हैं तो हमें करना क्या है? वी हैव टू एक्सेप्ट the fact that this material world is designed for the purpose of unsettling from here and settling with the Supreme Father, that is Shri Krishna. Thank you all very much. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। सक्सेस के क्या राज था, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर से आप पूछिए, माइक पर पूछिए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वोमेन। तो प्रभुपाद ने जो इतने स्पिरिचुअल हाइट्स एक्वायर की, उनकी सक्सेस के पीछे कौन था? यस, हिज वाइफ। वो इंसिडेंट है कि प्रभुपाद ने उनकी पत्नी को पूछा, जब उनकी पत्नी ने प्रभुपाद के भागवतम कॉपीज़ को बेच दिया और उसके बदले चाय के बिस्किट खरीद लिए, तो उस समय प्रभुपाद ने अपनी पत्नी को पूछा ऑलमोस्ट
उनके सामने डेडलाइन रख दिया, टी और मी। प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा उनको, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी चाय प्यारी है या तुम्हें मैं चाहिए? तो उस समय तो उनकी पत्नी ने मजाक में कह दिया, उनको लगा कि ये भी मजाक कर रहे हैं तो मैं भी मजाक करता हूँ। उन्होंने मजाक में कह दिया, मुझे तो मेरी चाय प्यारी है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभुपाद की धर्मपत्नी को कि उन्होंने चाय चुनी, है ना। खैर ये एक बहुत सुपरफिशियल रीज़न है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने डायरेक्ट हु इज़ दैट वुमन इन प्रभुपाद लाइफ, ऑफ कोर्स फॉर प्रभुपाद द वन एंड ओनली वुमन और फीमेल exalted personality is Srimati Radharani. But yes, एक भौतिक स्तर पर अगर देखें तो प्रभुपाद की पत्नी ने एक बहुत अहम रोल अदा किया। हो सकता है कि वो बाहरी दृष्टिकोण से उसको नेगेटिव कहा जाए, लेकिन उसके वजह से, जैसे राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु के वजह से, एक कारण हिरण्यकशिपु था भगवान नरसिंहदेव के अवतार को उस रूप में लाने के लिए, हिरण्यकशिपु कारण बना, इसलिए श्रीमान हिरण्यकशिपु। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की पत्नी ने भी जो भी कुछ किया हो तो वो एक सूत्रधार बनी, कारण ये नहीं बोले तो बोले कि इंस्ट्रूमेंट बनी। श्रील प्रभुपाद संन्यास लिए और उसके पश्चात फिर वो प्रचार प्रारंभ किए भारत में और अमेरिका में, और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर इन सब डॉट्स को ज्वाइन करें पीछे जाकर तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण डॉट श्रील प्रभुपाद की पत्नी रही है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रभु जी के बारे में, हरे कृष्ण प्रभु जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु जी का ऑपरेशन हुआ था 2-3 साल पहले, कोलेसिस्टेक्टोमी हुई थी, गॉल ब्लैडर निकाल दिए थे। एंड किसका? आपका अरे वो तो हम यहाँ बैठ के सब फोन लगा रहे थे कि प्रभु जी की कैसी है। तो 8वें दिन वो निकल गए टूर पे, बाहर कहीं जाना था प्रभु जी को। तो नहीं तो रूटीन कोलेसिस्टेक्टोमी को 1 महीना तक हम बोलते रेस्ट कर, तू ये कर, तो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ना, इट्स वेरी रेयर एन। तुरंत वो अपने इसमें जुड़ गए थे मुहिम पे। हरि कृष्ण, हरि बोल। मैं उपस्थित भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे इन्होंने तो डॉक्टरी लैंग्वेज में कह दिया, वो गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बहुत से पत्थर थे जो कि बहुत समस्या क्रिएट कर रहे थे, उससे ज़्यादा जो गहन समस्या बीमारी है वो अनर्थ है मेरे हृदय के। तो आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से वो सारे जो अनर्थ के पत्थर हैं हृदय से, वो यदि निकल जाए तो मैं 8 दिन में क्या 8 सेकंड में कहीं और ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोगों की कृपा चाहता हूँ। प्रभु जी, एक है प्रश्न, जिस तरह की अभी आप बता रहे थे कि ये हस्बैंड वाइफ का, हम यदि कृष्ण को यदि समझ लें कि ये जो हम आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हमने समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने कृष्णा को नहीं समझा है। जिस दिन हम ये डीप जाकर कृष्ण को समझ लेंगे तो हमें ये डीप रिलेशनशिप का भी पता लग जाएगा। जैसे कि आज कहते हैं कि एवरी मैन के पीछे वुमेन्स का है, तो उसमें ज़रूरी कुछ सक्सेस है, वो छाटे हुए हैं कृष्ण भगवान के, कि इनके पीछे कुछ इनको रास्ता दिखाना है और उसको आगे लाना है। तो यदि हम ये समझ लें आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कि यदि कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, यदि कुछ इनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और नेगेटिविटी आ रही है, तो कुछ ना कुछ ज़रूरी इसमें हमारी भलाई है। यह हम तभी समझ सकते हैं जबकि हम लॉर्ड कृष्णा के फेथ में टोटली हार्ट टू हार्ट गए हैं
और दैट वन इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि अनदर क्वेश्चन माई, एक मोह में और प्रेम में क्या अंतर है? मोह में और प्रेम में, हाँ जी। देखिए प्रेम शब्द हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कहा गया है। तो जो अलग अलग स्तर है, आदव श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अंत का है प्रेम। तो प्रेम में निस्वार्थ भाव होता है और मोह में स्वार्थ भाव होता है कि मेरे लिए इसमें मुझे कितनी प्रसन्नता मिलेगी। परंतु प्रेम जो कि शुद्ध ही है और शुद्ध ही होना चाहिए, उसके अंदर जो सामने वाला है उसको कितनी प्रसन्नता मिलेगी, ये केंद्र मुख्य होता है। तो प्रेम में और मोह में इस प्रकार का अंतर है, एक में निस्वार्थ भाव है और एक में स्वार्थ भाव है। धन्यवाद। और आपने जो उससे पहले जो कुछ सुनाया, ऐसा लग रहा है कि एक एक शब्द आप पूरे तजुर्बे के साथ सुना रहे हैं, लोडेड आपकी रियलाइजेशंस के साथ। तो मैं आप ही की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहना चाहूँगा कि जो माता जी ने कहा कि बाकी सब तो शून्य हैं, जब तक कृष्ण को एक नहीं लगाएंगे हम आगे, वो हर समय शून्य बढ़ते जाएंगे और जितने शून्य हम बढ़ाते जाएं, उन सब को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, शून्य ही अंत में आने वाला। इसलिए जो माता जी ने कहा एक लगाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है भगवान श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमान शिक्षा शकम प्रभु की हम